रोल करें, रोल करें। मैम सबसे पहले तो बजट बता दीजिए कि बजट सत्र की जो एक हफ्ते का था उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया, कितने दिन एक्सटेंड किया गया है और क्यों एक्सटेंड करना पड़ा? देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो बजट बनाने का प्रोसेस है वो किन्हीं कारणोंवश डिलेड रहा। बजट को फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने 3 दिन पहले रखा गया, 2 दिन पहले एलजी साहब को भेजा गया, कल रात को एलजी साहब द्वारा अप्रूव होके आया है और आज बजट को एमएचए प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बजट प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद पेश होता है। सो एमएचए कहती है कि उनको मिनिमम 10 डेज़ का समय चाहिए होता है, कई बार इससे लंबा भी समय लगता है। निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कब वापस आएगा, लेकिन 25 तारीख से पहले बजट को विधानसभा के पटल पर रखना मुश्किल होगा। उसके बाद ही बजट पर चर्चा शुरू हो पाएगी। इन्हीं के रीज़न्स की वजह से बजट सत्र को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव आज रखा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र एक्सटेंड किया जाएगा। बजट सत्र एलजी के द्वारा कॉल किया जाता है जिसकी बेसिस पर 15 से 21 की तारीख तय हुई है। जैसा मैंने कहा, किन्हीं कारणोंवश बजट की प्रिपरेशन में डिले हुआ, लेकिन इस बजट सत्र में कई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बजट सत्र की शुरुआत सीधा बजट से नहीं होती है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है, आउटकम बजट रखा जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखे जाएंगे। लेकिन क्योंकि दिल्ली विधानसभा में बजट प्रेसिडेंशियल असेंट के बिना नहीं रखा जाता और आज ही एमएचए भेजा गया है, इसलिए ऐसा लाइकली है कि 25-26 तारीख से पहले जो एक्चुअल बजट डॉक्यूमेंट है वो विधानसभा में टेबल नहीं होगा। देखिए, अभी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक बजट सेशन को बढ़ाया गया है। जैसे ही एमएचए से बजट आएगा उसके आधार पर फिर बजट को पेश किया जाएगा और उसके आगे बजट की चर्चा शुरू होगी। मैम, पिछली बार इस बार भी बजट में किसी लेवल पे कहीं कोई आपत्ति जताई गई है एलजी की तरफ से? नहीं, अभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई और जैसे मैंने क्लैरिफाई किया, जिस दिन एलजी साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फैसला भेजा गया, एक दिन के अंदर अंदर एलजी साहब ने उसको साइन करके वापस भेज दिया है। बजट फाइनलाइजेशन प्रक्रिया में कुछ कारणवश समय ज़्यादा लगा, इसलिए 2 दिन पहले ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने आया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के बाद वो एलजी साहब को जाता है, उसके बाद ही बजट को एमएचए प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाता है। मैम, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें अवैध भी घोषित किया। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। किसानों को लेकर एक जुड़ा सवाल है मैम।